वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 5 बजे वाला टॉपिक है वो है हैदराबाद ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो अभी हैदराबाद के अंदर जो है ये ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन क्यों किया गया है और किसके द्वारा किया गया है, इसका उद्देश्य, इस रॉक संग्रहालय को जो है उद्घाटन करने का उद्देश्य क्या है, हम पूरा इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टॉपिक से आपसे 1 नंबर या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वही बात अगर इंटरव्यू की करेंगे तो वहां भी ये टॉपिक आपकी काफी हेल्प करेगा। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर कहीं से भी आपको टॉपिक नहीं समझ आता है या आपको कोई अदर क्वेश्चन आपका हो लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर में इसका उद्घाटन किसके द्वारा करा गया है। तो देखिए, केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। कौन मंत्री हैं? जितेंद्र सिंह जी, जिन्होंने हाल ही में हैदराबाद में पहला ओपन रॉक संग्रहालय का जो है उद्घाटन करा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जितेंद्र सिंह जी, जो कि केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री हैं, इनके द्वारा ही अभी ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन यह हैदराबाद में किया गया है। इमेज में आप इनको देख ही सकते हैं, यही हैं जितेंद्र सिंह जी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब इस संग्रहालय की। क्या है इस संग्रहालय के अंदर, जानते हैं। देखिए, यह जो संग्रहालय है ये भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार के चट्टानों को जो है प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी कि इस संग्रहालय के अंदर जो है ना 35 तरह के अलग अलग चट्टानें देखने को मिलती हैं। चट्टानों के पत्थर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये चट्टानों की आयु जो बताई जा रही है वो करीबन 3.3 अरब वर्ष और लगभग 55 मिलियन वर्ष तक बताई जा रही है। ठीक है, यानी कि इन चट्टानों की आयु 3.3 अरब वर्ष से लेकर लगभग 55 मिलियन वर्ष तक बताई जा रही है। ये इन चट्टानों की आयु है और इस तरह के 35 विभिन्न प्रकार के चट्टाने यहाँ पर रखे हुए हैं इस संग्रहालय के अंदर। क्लियर हुआ। वही ये चट्टानें जो है पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से का भी जो है एक प्रतिनिधित्व करती हैं। साथ में पृथ्वी की सतह से 175 किलोमीटर की दूरी तक है। कितनी? पृथ्वी की सतह से 175 किलोमीटर तक की दूरी तक है ये। ठीक है, वही इस संग्रहालय के उद्घाटन की बात करेंगे तो इस संग्रहालय का उद्घाटन जो है CSIR यानी कि नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि जिसको NGRI, भाई CSIR याद रखिएगा। CSIR का मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल, ठीक है, रिसर्च, जिसको कहा जाता है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, और साथ में NGRI, ठीक है, NGRI यानी कि नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनके द्वारा जो है इस संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है, किया गया है, मतलब इस संग्रहालय का उद्घाटन में इनका किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट है जो कि ओपन रॉक संग्रहालय के बारे में इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। पहला कि कितने प्रकार के पत्थर हैं, दूसरा उनकी आयु कितनी है और पृथ्वी से कितने किलोमीटर तक की सतह तक है, और उसके बाद किसके द्वारा इसका उद्घाटन करा गया वो। ठीक है, और साथ में नाम याद रखिएगा। अब आता है भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है भाई? महत्वपूर्ण तथ्य तो है, देखिए क्या क्या है। मतलब यहाँ पर हम ये जानेंगे कि आखिर में वो जो 35 तरह के पत्थर चट्टाने बताई जा रही है कहाँ कहाँ से लाई गई है, क्योंकि एक जगह से तो कुछ चीजें नहीं मिलती, तो कहाँ कहाँ से लाई गई है वो हम जानने वाले हैं। देखिए, कम ज्ञात तथ्यों पर जनता को सबसे पहले ये समझिए कि इस संग्रहालय का उद्घाटन क्यों हुआ है। तो जनता को शिक्षित और प्रबुद्ध करने के उद्देश्य से जो है हैदराबाद में ओपन रॉक संग्रहालय का स्थापना करी गई है। ठीक है, यानी कि कम ज्ञात तथ्यों पर जो है जनता को, कम ज्ञात तथ्यों पर यानी कि वहां पर जो चीजें है ना, वहां से आपको जो है शिक्षित करा जाएगा, पता लगाया जाएगा कि आखिर में हमारे देश में भी जो है कितने पुरानी चट्टाने हैं। ठीक है, अब जैसे आप लोग देखते हैं कि सोना चांदी ये सब इन चट्टानों से ही निकाला जाता है। ठीक है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा काफी बार, मैंने जब हमने बीच में MCQ क्वेश्चन की क्लास करी थी वहां पढ़ाया भी था कि कई तरह की चट्टाने ऐसी होती है जहां से हमको खनिज मिलते हैं, है ना। अब कौन कौन सी चट्टाने होती है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो कई तरह की चट्टाने होती है जहां से हमें खनिज मिलते हैं, सोना चांदी मिलता है, हीरा मिलता है ना। अरे ये सब एक चट्टानों से तो निकाले गए हैं। तो ये वो जो है उनके बारे में ही शिक्षित करने की, जनता को शिक्षित करने के लिए इस ओपन रॉक संग्रहालय की स्थापना की गई है हैदराबाद
के अंदर। क्लियर हो गया गाइस। वही ये संग्रहालय भारत के विभिन्न हिस्सों से 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों को जो है दर्शाता है, ये हमने अभी समझा था। ठीक है, अब कौन कौन सी है, अब ये जो चट्टानें कहाँ कहाँ से लाई गई हैं भाई, झारखंड से हैं, ओडिशा से हैं, तमिलनाडु, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों से इसे प्राप्त किया गया है। इन 35 तरह की विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें हैं ये झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर इस तरह से जो है लाई गई हैं इन राज्यों से निकाल कर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर हो गया। आगे समझते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। वहीं इस संग्रहालय में चट्टानों की आयु ये मैंने आपको बता दिया 55 मिलियन वर्षों से लेकर 3.3 बिलियन वर्षों से लेकर तक है। ठीक है, ये मैंने आपको अभी समझा दिया। अब बात आती है राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया था जिसके तहत इसकी जो है उद्घाटन हुआ है, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NGRI बताया था ना, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन इसको जानने से पहले गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना करा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप इसी तरह के करंट के टॉपिकों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं वीडियो को शेयर ना करा हो तो शेयर करते हुए जाइएगा, क्योंकि वीडियो को शेयर जब आप करेंगे तभी जो है उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सकेगी जिनको इस तरह के टॉपिकों की जरूरत होती है, जो किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं या करंट से उनको डर लगता है तो वो करंट में बेहतर होना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और शेयर भी उन्हें कीजिएगा जिनको जरूरत हो, बाकियों को शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो उनके पास पहुंचनी चाहिए, क्योंकि देखिए जीके फैक्ट्स पर आपको डेली करंट के टॉपिक मिलते हैं, करंट के क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल 5 क्लासेस होती हैं। जो न्यू स्टूडेंट है मैं उन्हें एक बार बता दूं, यहाँ पर डेली 5 क्लासेस होती हैं जो कि सुबह 5 बजे से स्टार्ट होती है। सबसे पहले 5 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है जिसमें हम 12 से 13 क्वेश्चन करंट अफेयर के करते हैं। उसके बाद 8 बजे जो है वोकेबलरी होती है द हिंदू न्यूज़पेपर से, जिसमें हम लोग 10 से 12 वोकेबलरी सर आपको कराते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 बजे करंट से टॉपिक होता है, फिर 5 बजे आपका करंट से टॉपिक होता है, फिर 8 बजे करंट से टॉपिक होता है। तो कुल मिला के पूरे दिन में क्लासेस चलती रहती है और टोटली क्लासेस करंट की होती हैं। करंट से आपको अपडेट रखना होता है। ठीक है, और करंट कितना महत्व रखता है हर एग्जाम में ये आप अच्छे से जानते हैं। तो अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या ना कर रहे हो, आपके लिए करंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको करंट से अपडेट रहना चाहिए, कर रहे हैं तो रहना ही चाहिए। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वही वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, जिन्होंने भी 5 बजे वाली, 8 बजे वाली या 2 बजे वाली क्लासेस में से कोई सी भी क्लासेस नहीं देखी है, देख लीजिए, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मत सोचिएगा आज संडे है तो क्या पता छुट्टी हो, न्यू स्टूडेंटों को बता रहा हूँ छुट्टी नहीं होती है, कंटिन्यू क्लासेस चलती रहती है। चलिए अब बात करेंगे NGRI की। तो NGRI जो है एक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है, CSIR की एक घटक अनुसंधान प्रयोगशाला है। ठीक है, इसी की जो होता है घटक अनुसंधान, ये एक तरीके से इसकी ही ब्रांच है। ठीक है, इसकी स्थापना 1961 में पृथ्वी प्रणाली की अत्यधिक जटिल संरचना और प्रक्रियाओं को बहुविषयक क्षेत्रों में अनुसंधान करने के उद्देश्य से की गई थी। याद रखिएगा, पूछा जाता है काफी बार कि NGRI जो कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, जो कि CSIR की एक तरीके से एजेंसी है। ठीक है, ये इसकी स्थापना पूछा जाता है 1961 में क्यों करी गई थी कि पृथ्वी प्रणाली की अत्यधिक जटिल संरचना और प्रक्रियाओं को बहुविषयक क्षेत्रों में अनुसंधान करने के उद्देश्य से की गई थी। वही इसे जो है सरकारी एजेंसी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हितधारकों को भू संसाधनों के स्थायी उपयोग पर सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए जो है अनुसंधान करने का अधिकार है। मतलब इसका जो अधिकार है वो क्या है कि सरकारी एजेंसियां हो गई, सार्वजनिक हो गई और निजी क्षेत्र की जितनी भी हितधारक और भू संसाधन स्थानीय उपयोग वाली जो सूचित निर्णय होते हैं उन्हें लेने में ये सक्षम है ये कंपनी। ठीक है, ये जो NGRI है ये सक्षम है। ठीक है, हाँ, अनुसंधान करने के अधिकार इसको दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये NGRI का काम होता है राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान का, ये याद रखिएगा। ठीक है, ठीक, ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए वो यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब बात आती है CSIR की। CSIR जो कि बड़ी एक एजेंसी है, जो कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको कहा जाता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है ना, ये इसकी स्थापना पूछी जाती है तो सितंबर 1942 में करी गई थी, एक स्वायत्त निकाय के रूप में हुई थी। ठीक है, और ये भारत की सबसे बड़ी अनुसंधान और विकास संगठन के रूप में उभरा है। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है, ये इसी तरीके का काम करती है जैसे अभी देखिए ये संग्रहालय का स्थापना करी गई, जो चीज़ें मिलती हैं, प्राचीन चीज़ें जो होती है उनका खोज करना, उनके बारे में पता करना, ये इनका काम होता है। ठीक है,
याद रखिएगा। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। ये पूरा टॉपिक था आपका आज का। अगर आपको टॉपिक समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस। अगर सब्सक्राइब ना करा हो तो वही वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों पर जो है ये वीडियो पहुँच सके। ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन पढ़ाई का से ही रिलेटेड आपका क्वेश्चन होना चाहिए, तभी हम उसमें आंसर देते हैं। वरना क्योंकि काफ़ी बार जो कमेंट आते हैं वो ऐसे आते हैं कि जो हम बता कुछ रहे हैं और आप पूछ ही कुछ रहे होते हो, है ना। और ऐसा नहीं है कि आपको समझ ना आया हो, टॉपिक समझ आया होता है, पूरा टॉपिक समझ आया होता है, लेकिन आपका क्वेश्चन कुछ अलग ही होता है। ठीक है ना। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ तो काफ़ी बार जो अभी एलईडी के ऊपर जो वीडियो कराई थी उसमें एक कमेंट देखने को मिला था कि ये बल्ब कहाँ से मिलेंगे। अरे हमने आपको ये थोड़ी बताया कि कहाँ से मिलेंगे, हम आपको बता रहे हैं कि सरकार ने कितना लक्ष्य प्राप्त करा है, उसको समझो, ये मत पूछो हमसे। ठीक है। काफ़ी बार हम लोग कोई स्कीम कराते हैं, जैसे योजना चलती है तो उसके फॉर्म पूछते हो, ये चीज़ के लिए नहीं है, वो चीज़ का हमें नहीं पता। हम केवल पढ़ाने के उद्देश्य से और आपको नॉलेज देने के उद्देश्य से वीडियो बनाते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके का अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड पूछते तो आंसर मिलता है, अब हमेशा मिलेगा और मिलता रहेगा। ठीक है। तो अगर आप करंट से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा गाइस। वहीं मिलेंगे अब आपसे जो है 8 बजे वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।